आम का अचार तो आपने कई बार बनाया होगा, पर आप जब मेरे तरीके से अगर आम का अचार बनाते हैं तो उससे कभी भी आपके फंगस नहीं लगेगी और आपका आम का अचार 3-4 साल तक आराम से चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ सारिका, आप देख रहे हैं किचन रेसिपी बाय सारिका। आज जो मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो पूरे YouTube चैनल पे नहीं बताया गया है। ज़्यादातर YouTube चैनल पे हमें यही दिखाते हैं कि आप एक दिन पहले आम को नमक डाल के रख दीजिए, उससे क्या होता है उसमें पानी निकाल आता है। तो वो बिल्कुल मत लीजिए, उसी से हो जाती है हमारे आम के अचार में फंगस। आज मैं बिल्कुल नया तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, आप देखते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने सौंफ लिए है 50-50 ग्राम की ये है पैकेट, और ये मोटी सौंफ है फ्रेश। आप खा के ज़रूर देखिए, अगर सौंफ का जो खाने के बाद बहुत ही अच्छा आ रहा है और कड़क अच्छी सौंफ होती है तो वैसी लीजिएगा। अगर वो सॉफ्ट टाइप की हो तो वो बिल्कुल मत लीजिए। ये मैंने 50 ग्राम मेथी दाना लिए है, हमेशा मेथी दाना कम डालिए। ये पुष्प का अचार मसाला है, आप रामदेव और भी कंपनी के आते हैं आप वो ले सकते हैं। राई लिए है मैंने, मिर्च लिए, हल्दी लिए और नमक लिए। यहाँ पे मैं 4 किलो के हिसाब से अचार बना रही हूँ, तो इसमें मसाला आप और भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ख़ासकर जो हम ये सौंफ ले रहे हैं, सौंफ हमेशा ज़्यादा डालिएगा, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम डाली है 4 किलो में, पर इससे भी ज़्यादा आप डाल सकते हैं। 200 ग्राम ऑलरेडी मेरे पास मसाला भी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सौंफ ली है। और ये मेथी दाना 50 ग्राम। तो मेथी हमेशा आप कम ही रखिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। और ये पुष्प का अचार मसाला है, आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रहता है। और ऑलरेडी इसमें नमक रहता है, इसलिए थोड़ा सोच के डालिएगा। यहाँ ये राई है, ये मोटी राई है, और मोटी राई काफ़ी अच्छी रहती है, जिसे हमें दरदरी पीसनी होगी। पतंजलि हींग है, ये मिर्च ले रखी है 1 कटोरी, और ये घर की पिसी हुई मिर्च है। हल्दी है आधी कटोरी ले रखी है, काफ़ी तेज हल्दी है, ये घर की पिसी हुई। और नमक है, नमक स्वाद अनुसार आपको डालना होगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, पर आप सौंफ अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 4 किलो के हिसाब से आप 200 या 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राई को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जब ये तड़कने लगे उसके बाद ही हमें निकालना है। तो ऐसे आप हिलाते रहिए और ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, नहीं तो जल जाता है। बस इतना आपको करना है कि जब आप हाथ से छुएंगे तो वो गरम हो, इतना हमें गरम रखना है। और दूसरा कि इसको मैं क्लोजअप करके आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी देर में ये तड़कना शुरू हो जाएगी, उसके बाद हमें निकालना होगा। कलर भी आप चेंज हो गया है इस राई का, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, अब ये तड़क रही हैं धीरे धीरे। देखिए इस टाइप से अगर होना लगे तो आपको बस निकालना होगा, और इसको निकाल के एक प्लेट पे रख लीजिए। तो यहाँ पे राई हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, और आप राई को हमेशा ध्यान रखिए, आप इस टाइप की मोटी राई भी ले सकते हैं, पतली राई भी आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोटी राई का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है अचार में, तो आप वो लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा तड़कना शुरू हो गए हैं, बस आप इसे निकाल दीजिए। इसी टाइप से आपको सौंफ को करना होगा। तो सौंफ बहुत जल्दी हो जाती है, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसलिए सौंफ को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस डाल के हल्का सा उसे चलाना है 1 मिनट के अंदर। बस उसके बाद देख सकते हैं कि कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो बस हमें ज़्यादा उसको तड़कने के लिए नहीं छोड़ना होगा, नहीं तो इस बीच वो जल जाएगी, टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बहुत ही हल्का सा करेंगे, 1 मिनट के अंदर जितनी हो सके बस उतनी में निकाल दीजिए। यहाँ पे मैंने मेथी दाना यूज़ किया है, तो ये मेथी दाना 50 ग्राम है, और बस इसको भी हमें इसी टाइप से भूनना होगा 1-2 मिनट के लिए। बस इसमें थोड़ा सा कलर आने में टाइम लगता है, तो इसको आप हल्का सा रोस्ट कीजिए ऐसे चलाते, और फिर थोड़ी देर में हम इसे निकाल देंगे। तो इन सब का आपको पाउडर बनाना होगा। तो यहाँ पे जो मेथी दाना है मैं उसका पाउडर बारीक रखती हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप दरदरा रखना चाहते हैं तो आप वैसे रखिए। सौंफ का पाउडर हमेशा मैं बारीक रखती हूँ,
क्योंकि इसका भी और थोड़ी सी बचा के रख लेती हूँ दरदरा रखने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 चम्मच आप दरदरा रखिए, बाकी सबको पाउडर बना दीजिए। पाउडर का भी बहुत अच्छा अचार बनता है। राई को आप हमेशा दरदरा पीसिए। राई अगर बारीक पाउडर करते हैं तो कड़वी हो जाती है, तो इसे आप हमेशा दरदरा रखिए। यहाँ पे मैंने आम को काट लिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आम का साइज़ काट सकते हैं। और देखिए मैंने राई को दरदरा पीसा है। उसके बाद मैं सॉफ्ट पाउडर भी मैंने हल्का सा, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही कर रही हूँ, वो डाल दिया है। और ये यहाँ पे मैं मिर्च डाल रही हूँ। सब बहुत सारा मसाला है। ये आधा कटोरी ये हल्दी है ये। और इन सबको आपको अच्छे से मिक्स करना है इस टाइप से। और ये जो पुष्प का अचार मसाला लिया है वो है, और ये नमक है। सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप फिर आम डालेंगे इसमें, जो कैरियाँ होती हैं उन्हें डालते वक्त। तो आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आम। तो चलिए मैं आपको जो वो ट्रिक बता रही थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब आप इसे मिक्स कर लेंगे तो ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में, कि एक दिन पहले आम में नमक डाल के रखते हैं सेपरेट, और उसके बाद उसमें निकल आता है पानी और उसी से हो जाती है आपके फंगस। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको खिला खिला अचार पसंद है या बहुत ज़्यादा पका हुआ, हद से ज़्यादा, जैसा कि उसमें जो नमक डाल देते हैं आम में, तो उससे क्या होता है वो गल जाता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे नींबू में आप अगर पहला नींबू में नमक डाल के रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि नींबू गल जाता है, पर नींबू बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पे ज़्यादा गला हुआ आम का अचार बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। तो ये मेरी पर्सनल अपनी ओपिनियन है। बाकी आपको जैसा पसंद हो आप कर सकते हैं। पर अगर आपको खिला खिला पसंद है और देखने में बहुत ही अच्छा दिखे तो आप जैसा मेरा तरीका वैसे करिए। तो ज़्यादातर इस टाइप से रख देते हैं और उसमें निकल आता पानी, उससे हो जाते हैं फंगस। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है, पर ऐसा मत बनाइएगा। हमेशा तेल में मैरिनेट करने जैसा होता है ना, उसी टाइप से बनाएंगे तो क्या होता है, एक कोटिंग चढ़ जाती है और उससे फंगस बिल्कुल नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने, आप मेरे ये वाले तरीक़ों को फॉलो कीजिए। इसमें क्या है, मैंने ऑयल है उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। धीमी आंच पे पकाना, हाई फ्लेम मत कीजिएगा, नहीं तो कढ़ाई ज़रूर जल जाएगी आपकी और वो सही भी नहीं आएगा। और हमेशा कॉर्नर वाली गैस पे रखिए। यहाँ पे हमें अच्छे से इसे गर्म करना है तेल को, जिसकी जो इसकी सुगंध होती है ना सरसों के तेल की, वो निकल जाए। और सरसों का तेल ही आप यूज़ कीजिएगा। आम के अचार या कोई भी अचार बनाते हैं तो सरसों के तेल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, इसको आप साइड में रख दीजिए। और अब हम इसमें जो मसाले डालने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो हल्दी, मिर्च, नमक सब यहाँ पे डाल दिया है, मेथी और सौंफ और राई। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी कलौंजी। तो कलौंजी को कभी भी भूनिए मत, ऐसे ही आप डायरेक्ट डाल दीजिए। तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और तेल को ठंडा होने के लिए रख दीजिए साइड में। और थोड़ा इतना रखना है कि वो थोड़ा गुनगुना टाइप का रहे। यहाँ पे मैं कुछ अचार मसाला डाल रही हूँ। तो जब आप ऑयल को आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, और आपको इतना रखना, हाथ से टच करके उंगली से देख सकते हैं कि गुनगुना टाइप का हो। और मसाला जैसे ही डाला तो वो ऐसे भुन नहीं रहा है, बस मसाले में हमें उसका एक हल्का गर्म रहेगा तो सारे मसाले अच्छे से मैरिनेट टाइप के हो जाएंगे। अब ये जो मैंने मसाला बनाया था उसको भी डाल देंगे। सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, जिससे ये अच्छे से इस तेल छोड़ देगा। और गैस तो ऑफ है ही, क्योंकि हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं सारे मसाले को ऑयल में। और ये हल्का गुनगुना है, जिसकी वजह से आपके आम के अचार में फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये एक टाइप से वो हो जाता है, कोड टाइप का हो जाता है, जिसमें आपके फंगस लगने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं लगता है, क्योंकि हल्का गुनगुना है जिसकी वजह से। और बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इस मसाले में। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद बस हमें डालना होगा आम, जो कैरियाँ साइड में रखी हुई है कटी हुई, उनको डाल के उनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये थोड़ी देर बाद ही ऑयल छोड़ देता है। इसका मतलब सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और मॉइस्चर सारा निकल चुका है। अभी भी यहाँ पे कढ़ाई गरम है
आप जब टच करेंगे तो कढ़ाई गर्म होनी चाहिए, इसका मतलब वैसे भी स्टील की कढ़ाई में काफ़ी देर तक तेल गर्म रहता है, गुनगुना टाइप का। तो यहाँ पे मैंने सारे आम हैं, जो कैरियाँ हैं, उनको डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए और 5-10 मिनट तक इसी में रखिए। इससे क्या होगा, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और जितना भी मॉइस्चर होगा वो सब निकल जाएगा और आपका ज़्यादा दिन तक अच्छे से अचार चलेगा। कम से कम ये 4-5 साल चल जाता है, पर मेरे घर नहीं चलता। मेरे घर में तो ये 4 किलो 1-2 साल में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये मेरी सिस्टर के घर भी जाएगा और पापा के घर पे भी जाता है। तो काफ़ी सारा अचार, और मैं अपने लिए सिर्फ 1 किलो रखूँगी और ये सारा अचार बनके तैयार हो गया। बस इसे अब आप बर्नी में भर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारा अचार को बर्नी में भर दिया है। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। अगर आपका भी अचार में इस टाइप से ऑयल ऊपर आ जाए, ये आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने 4 किलो में आधा लीटर ऑयल डाला है और आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से मैरिनेट करने जैसा मैंने किया था, तो तेल ऊपर आ गया है और इसका मतलब बहुत ही अच्छे से ये मिक्सअप हो गया है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो इस टाइप से आप भी बनाइए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कैसा आपका वीडियो बना है। मिलते हैं नेक्स्ट